आयजा प्लीज कुछ तो कहो, इस तरह तो खुद को भी परेशान कर रही हो। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मेरे बेटे से नहीं मिलोगी, मेहमद के पास वापस जाओगी और उसी से शादी करोगी। क्या? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे और मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचाएंगी। आयजा ये तुम क्या कह रही हो? मैं और उमर कभी एक नहीं हो सकते। जुदाई ही हमारी तकदीर है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हमारे नसीब में मिलना नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते। अब हालत कुछ बेहतर हुई? भाई जुमाना बाबा और अम्मी जैसा उसे समझते हैं वो वैसी लड़की नहीं है। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ उसका मकसद ना पैसा है, ना हमारे घराने की दौलत, ना ही जैसे बाबा कहते हैं समाजी रुतबा। ठीक है ओजान, ठीक है, अब जरा रिलैक्स हो जाओ मेरे भाई। यार भाई, वो मेरी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों से अलग है। काश हमारे घर वाले भी उसकी इन खूबियों को मेरी नजर से देख पाते तो वो आज नौकरी से ना निकाली जाती। ओजान, कोई भी जुमाना को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो, क्योंकि तुम उससे इश्क करते हो। देखो, जब इंसान आशिक होता है तो वो अपने महबूब को अलग नजर से देखता है। यूं समझो कि जुमाना तुम्हारे लिए एक फरिश्ता है। इश्क वो पर्दा है जो इंसान की सारी खामियों को छुपा देता है और महबूब को फरिश्ता बना देता है। भाई जुमाना तो वैसे ही फरिश्ता है, क्या इसमें भी आपको कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं और जुमाना भी तुम्हें उसी नजर से देख रही है जैसे तुम उसे देख रहे हो, तो फिर मसला क्या है? मुझे तो कोई मसला नहीं, मगर उसकी फीलिंग्स भी मैं जानता हूँ। मगर कल हम बात नहीं कर पाए। अगर वो ये समझे कि नौकरी से निकाले जाने में मेरा भी कोई हाथ है तो? अगर ऐसा है तो जाओ उसका हाथ थाम लो, और अगर वो भी तुम्हें वैसे ही चाहती है जैसे कि तुम उसे चाहते हो, तो वो जानती होगी कि इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं जाऊंगा और जुमाना का हाथ थाम लूंगा। अगर वो भी मेरे जैसा ही महसूस करती है, मेरा मतलब अगर वो भी मुझे वैसा ही चाहती है जैसे मैं उसे चाहता हूँ, और मेरा हाथ थाम ले, तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं? हाँ, ऐसा ही है। चलो फिर घर तक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा मुझे। हमीद ने नौकरी से निकाल दिया तुम्हें? औजान ने नहीं रोका, मतलब वो भी यही चाहता था। उसने तुम्हें निकाला और तुम अब भी उसकी हिमायत करती फिर रही हो। ओजान ऐसा कभी भी नहीं चाहता था फातिमा आपा, और ना ही मुझे निकाला गया है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम ऐसा ही समझो। अरे आपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया तुम्हें? ये आपने कैसे खरीदा? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। और कैसे लेगी? उधार लिया होगा। अब ये कपड़े वाले की भी कर्जदार बन चुकी होगी, जैसे कि इसके पास बहुत पैसे हैं। सुनो लड़की, ये कर्ज कैसे चुकाओगी? हाँ, कल जब वो तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, तब तुम्हारे पास पैसे देने को नहीं होंगे। फिर वो तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। तुम्हारे बाप की तरह तुम जेल जाओगी। फातिमा आपा, आपा, क्या आपको भी पापा की तरह जेल में डाल देंगे? नहीं मेरी जान,
ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। कर्ज उतरते ही मुझे काम मिल जाएगा। और हाँ, फातिमा आपा सिर्फ मजाक कर रही हैं। तुम्हें ये पसंद आया? हम्म, और इसका रंग पसंद आया तुम्हें? बिल्कुल। मेरी जान।